नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मऊगंज में भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने विधायक प्रदीप पटेल पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक की कार्यशैली और बयानबाजी जनता को गुमराह करने वाली है और मऊगंज की छवि को खराब कर रही है। पूर्व विधायक बन्ना ने कहा कि मऊगंज की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ 2 बार विधायक बनाया, लेकिन उन्होंने जनता की अपेक्षाओं को ठेस पहुंचाई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने की कहावत तो सुनी थी, लेकिन यहाँ पूरी थाली ही हड़पने की कोशिश की जा रही है। विधायक के लापता होने के दावों पर भी बन्ना ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार फोन कॉल, ऑडियो और वीडियो सामने आने के बावजूद लापता होने की बात समझ से परे है। उन्होंने व्यंग्य कसते हुए कहा है कि विधायक की सुरक्षा तभी संभव है जब वे गृह मंत्री बन जाएंगे, वरना मौजूदा हरकतों से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं दिखती। बन्ना ने आरोप लगाया है कि भाजपा वोट चोरी कर रही है और एक व्यक्ति की शिकायत पर सैकड़ों नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। यूजीसी मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि यह वोट बैंक की राजनीति है और इससे एक वर्ग पर सीधा आघात हुआ है, जिससे वापस लिया जाना चाहिए। विधायक आपके बाद जो विधायक बने लंबे समय से लापता हैं, क्या कहेंगे? इसमें आप सब उनकी हरकतें जग जाहिर हैं और उनको बड़ी उम्मीद से मऊगंज की जनता ने 2 बार विधायक बनाया, लाल बत्ती से भी थे। और जिस थाली में खाए, एक कहावत है, उसी थाली को लोग छेद करते हैं, वो थाली ही खाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मऊगंज की जनता जनार्दन और नौजवानों को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। ये उम्मीद उनसे कतई नहीं थी। और लापता कैसे कोई हो सकता है? उनके फोन भी आ रहे हैं, ऑडियो भी जारी हो रही, वीडियो भी जारी हो रहे हैं। तो लापता होते तो वीडियो ऑडियो कहाँ से मिलते? एक बहुत बड़ी साजिश है। हम समझते हैं कि उनकी सुरक्षा तभी संभव है जब गृह मंत्री बन जाए। गृह मंत्री जब बन जाएंगे तो उनकी सुरक्षा हो सकती है। और इसके अलावा तो हमको लगता है कि जिस तरीके से उनकी हरकत है तो उनकी सुरक्षा से। SIR को लेकर इस समय तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जो राहुल गांधी जी ने, हमारे देश के नेता, इस बात को उठाया था कि चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वोट चोरी से बनती है। ये SIR ने साबित कर दिया कि सिर्फ वोट चोरी और वोट चोरी से सरकार बनी। मैं मऊगंज के भी कई गांवों के उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां भी कम से कम एक ही व्यक्ति के द्वारा आवेदन करके 100 150 लोगों के नाम कटाए जाने की सिफारिश की जा रही है। रीवा में भी हमने सुना। तो हम समझते हैं कि आखिर जो लोग 100 200 साल 300 साल से रह रहे हैं, उनकी सारी जमीनें, उनके सारे सिस्टम है, और उनके नाम काटने के, उनके पूर्वज रहे सब कुछ काटने की अगर इस तरीके से हरकत की जा रही है तो सिर्फ वोट चोरी और वोट चोरी से सरकार बनी है और वही हथकंडाई अपनाना चाहते हैं। ये जग जाहिर। यूजीसी को लेकर क्या कहेंगे? इसमें यूजीसी का बड़ा वो माहौल। देखिए, बाबा भीम, देश आजादी के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान बना और हम समझते हैं कि उस समय की परिस्थितियां क्या होंगी। संविधान बना और सबको समानता का भी अधिकार उसमें मिला। और अब तो ये परिस्थिति बनाने की क्या जरूरत है? ये सिर्फ वोट बैंक की एक बहुत बड़ी साजिश है और स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं एक वर्ग पर आघात पहुंचा है और इसको वापस लेना चाहिए, इस पर सुधार करने की जरूरत है। बाकी तो हम समझते हैं कि जब समानता का अधिकार मिला है, अब भीमराव अंबेडकर से बड़ा संविधान तो हो नहीं सकता। रीवा वालों, अब बिजली बिल से छुट्टी। एजी सोलर के साथ PM सूर्य घर योजना। सोलर सिस्टम सिर्फ 78,000 रुपए में। लुमिनस, UTL, वारी, टाटा पावर जैसे टॉप ब्रांड के साथ अभी कॉल करें स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर। एजी सोलर यूनियन बैंक के पास, सिरमौर चौराहा, रीवा।